हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है आप में से? किसी को ना? हाँ, तो बोलिए सबमिशन बोलिए। तो हेलो। सबमिशन डेट भी टाइमिंग पहले हो तो जाएगी। तो सबमिशन डेट से क्या होता है? सबमिशन डेट पे आपको सिर्फ असाइनमेंट ही तो है, कॉपी थोड़ी सबमिट करनी है। और कोई दिक्कत? हाँ बताइए। आकृति पांडे, आपको कोई दिक्कत है? नो सर। हेलो। अच्छा। अद्रिका सिंह। नो सर। चलिए तो फिर तैयार रहिए, 5 जुलाई से पेपर होगा। समय 10 बजे से 12 बजे है और 2 पेपर होंगे। तो फिजिक्स और फिजिकल पहले दिन है, और आपको सूचना आपके क्लास टीचर्स दे देंगे। पिछले टर्न पे पोटेंशियोमीटर पढ़ाया जा रहा था। पोटेंशियोमीटर का आपको आज लैब में बैठे हुए हैं, अभी आपको मैं दिखा दूंगा पोटेंशियोमीटर कैसे होता है। तो पोटेंशियोमीटर का आपको प्रिंसिपल बताया गया था। प्रिंसिपल में सिर्फ इतना ही समझाया थे कि व्हेन ए कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू ए वायर देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द wire is directly proportional to its length, मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर है। और पिछली बार चर्चा की थी कि पोटेंशियोमीटर जो है वो वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट है। वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट होने का मतलब ये होता है कि आप जो है वो पोटेंशियोमीटर से वोल्टेज, ईएमएफ कुछ भी निकाल सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ। ये अब जो डिवाइस आ रही है, ये पोटेंशियोमीटर है। देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल क्लियर कट इधर इधर ले जा रहे हैं। ये देखिए, ये ही पोटेंशियोमीटर है जो आपके सामने है। ये इस तरह का वुडन बोर्ड होता है। वुडन बोर्ड पे ये तमाम सारी ये छोटी छोटी स्ट्रिप लगाई जाती हैं दोनों ओर। देखिए, ये ऊपर से दूर विज़न है, दिखाई पड़ रहा है? हेलो। यस सर। यस तो ये सर। पोटेंशियोमीटर है। ये देखिए, ये 1 मीटर की लंबी पूरी स्केल दी हुई है। ये जो वायर है, ये एलॉय वायर है। एलॉय मीन्स, मीन्स राशि अपना साउंड ऑफ करो। सब लोग अपना साउंड ऑफ करिए। हाँ, ये एलॉय वायर है। और एलॉय वायर मतलब ये मैंगनीन का होगा या कॉन्स्टेंटन का होगा? ये देखिए, ये दोनों ये पेच हैं, ए और बी। यही फिगर में है। देखिए, एक्चुअल पोजीशन कुछ इस तरह से होती है। यहीं पे हम लोग बैटरी लगाएंगे। यही जो आपको दिखाई पड़ रहा है वही लिखना ही है। 1 मिनट, फिर 2 मिनट के लिए होल्ड करते हैं। सर मैंगनीन क्या है? सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। सर होल्ड पे है। ये देखिए, ये आराम से देख लीजिए, ये आपको लैब में ही है इसीलिए आज। ये देखिए, ये पॉइंट हैं, इनके बीच में आपको वायर लगाना है। ये कॉपर के स्ट्रिप हैं। हेलो। हाँ बोले। सर वीडियो नहीं दिख रहा है। वीडियो तो साफ चल रहा है। इधर उधर देखिए, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है आपके यहाँ। इधर तो क्लियर चल रहा है। तो यही मैंगनीन का वायर है। ये स्केल है।
इस तरह से हमारा ये तो इस तरह से बच्चे या लैब में है, देखिए इस तरह से आपका पोटेंशियोमीटर है। तो अभी आप लोगों ने पोटेंशियोमीटर देखा, समझ में आया होगा। आपके एनसीईआरटी बुक में जो फिगर बना हुआ है उसी से वही सेम है। देखिए एनसीईआरटी बुक का फिगर भी अब आपको दिखाने जा रहे हैं। एनसीईआरटी में भी वही तमाम सारे वायर बनाए हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये तमाम सारे वायर हैं। ये ऊपर का पॉइंट है, ये नीचे का पॉइंट है। ये इधर देखिए, ये पॉइंट ए और सी जो बगल वाले पॉइंट दिखाए थे, ये बैटरी लगी हुई है। अब जैसे यूज़ करना है हमको, उस हिसाब से हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। हाँ, तो बोलिए, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछिए। यही कंस्ट्रक्शन है और नोट्स मैंने दे ही दिया है। इसका ईएमएफ निकालना रहता है, किसी सेल का पोटेंशियोमीटर निकालना पड़ता है। और एक आपको कभी टर्न में पढ़ाते हुए बताया था कि ओ लैब, आप लोग ओ लैब से अगर प्रैक्टिकल देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर पड़ेगा। हाँ बताइए, अब अस्मिता त्रिपाठी, आपको मेरी बातें सुनाई पड़ी इतनी? यस सर। तो अब ये इस चैप्टर की आखिरी हेडिंग है, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त है। अभी इसके न्यूमेरिकल मत करिएगा, आप लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को प्रिपेयर कीजिए। चैप्टर 1 में क्या पढ़ने लायक है, टेस्ट आप लोग दे ही चुके हैं। और देखिए, जो बच्चे आज क्लास में नहीं हैं उनको भी बता दीजिएगा, ये टेस्ट बड़ी इम्पोर्टेंस का है। क्योंकि जैसे बोर्ड ने क्या कह दिया है कि पिछले साल हुआ है कि बेस्ट ऑफ 12th में जो सबसे अच्छा होगा नंबर, उसी को जोड़ना है। तो सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ के पेपर देना है, बढ़िया नंबर लाइए। और जो कम ज़्यादा नंबर पाने की चांसेस हैं उसको अभी से सुधारते चलिए। भविष्य में क्या स्थिति होगी इस पेंडेमिक में कुछ पता नहीं। अब थोड़ा सा पहले चैप्टर को डिस्कस कर लेते हैं। पहला चैप्टर है, आप लोगों को याद होगा, पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसमें आपको सबसे पहले पढ़ाया गया था चार्जेस और ये भी बताए थे कि चार्ज। अच्छा ये बताइए, चार्जेस की डेफिनेशन कोई बताएगा आप? एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी द डेफिनेशन ऑफ चार्ज? It is the द ट्रांसफर property ऑफ of the. हाँ, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। It is an intrinsic property of matter due to which it experiences a force in the magnetic and electric field. वेरी गुड। चलिए, अब चार्ज स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? राशि आप बताइए, माइक ऑन करिए अपना। जरा सब लोगों को मेरा एक निवेदन है कि आप लोग अपने वीडियो चालू कर लें और माइक को ऑफ रखें। जिसका मैं अपना नाम लूँगा वो बच्ची माइक ऑन करके बोलेगी। प्लीज़ स्टार्ट योर कैमरा एंड put off your mic whenever you will be asked, then put on your mic, then tell. राजवी बोलिए। राजवी, इतना कहने के बाद सिर्फ अस्मिता ने चालू किया और किस्सा अभी बंद क्यों भैया? क्या दिक्कत है? पढ़ाई का तरीका यही है। खुशी त्रिपाठी आप बताइए। स्केलर। सब लोग अपना कैमरे को चालू कर लें, जरा लगे कौन बच्ची पढ़ रही कौन नहीं पढ़ रही है। क्लास में सिंसियर कितने हैं? बिल्कुल, यस, स्टार्ट योर कैमरा। खुशी त्रिपाठी बताइए, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस कुछ याद है इस समय? एट रैंडम पूछ लिया मैंने। So charges are conservative in nature. वेरी गुड। और सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर स्केलर इन नेचर। ये सब है। Yes. और अभी किसी बच्चों ने नहीं, श्रेया पांडे, सेजल, वनीशा, दिशा, ये सब कैमरे ऑन करें जरा। अटेंडेंस वैसे ही कम होगी, अटेंडेंस में आप लोग प्रेजेंट रहे। ये सब जाने रही, सब बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं। इसके बाद आपको कूलॉम्स लॉ पढ़ाया था। कूलॉम्स लॉ में फार्मूला था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R।
फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताई थी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है किसी भी चार्ज के चारों ओर का ऐसा स्पेस जिसमें उसके इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस हो, मतलब वो दूसरे चार्जेस को इलेक्ट्रिक फोर्स लगाए और दूसरे चार्जेस जो हैं वो उस पर भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगा दें। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्वेश्चन जरूर रहेगा इस फॉर्म में, फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट में। तो जरा, और बच्चे अभी भी नहीं ऑन कर रहे हैं कैमरा, क्यों क्लास में नहीं बैठे हैं, सिर्फ अटेंडेंस देके जा रहे हैं क्या? सर कैमरा ऑन करने का ऑप्शन ही नहीं खुल रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ओके ओके। नहीं, ऑप्शन तो आपके पास ही होगा, जैसे सर ऑप्शन आ रहा है Yes, sir, लेकिन वो video खुल नहीं disable रहा है। ऑडियो अच्छा वीडियो डिसेबल आ ऑप्शन रहा है। है। यस सर। चलिए अच्छा ठीक है, चलिए मैंने अलाउ कर दिया, चलिए करिए। चलिए अलाउ हो गया, आप करिए। अब तो अलाउ आ रहा है ना? आ रहा है। हेलो, हाँ तो सब लोग ऑन करिए यस अपना सर आ रहा है। तुरंत। हाँ तुरंत ऑन करिए और क्लास में बिल्कुल इस तरह से, हाँ। तो बेटा आप लोगों से यही कहना है कि बहुत मेहनत से पढ़िए और जो इतने अच्छे नंबर पाइए सब आपके लिए है। हाँ, डाइपोल की डेफिनेशन कौन बताएगा? बताइए आप, श्वेता पांडे, आपको याद है? Sir, moment of charge into distance between them. हाँ, एनी एग्जाम्पल? Sir, राखी नहीं कोई, याद आ रहा। राखी कोई एग्जाम्पल दीजिए डाइपोल का। आवाज नहीं आ रही बेटा, थोड़ा एक बार माइक पास करके बोलो। HCl। हाँ हाँ, वेरी गुड। अब दो पोजीशंस बताई थी आपको, ये एक पोजीशन बताई थी एक्सियल पोजीशन, एक इक्वेटोरियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला मैं बोल रहा हूँ 1/4πε0 2p/r³। p जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है और ये q इंटू 2l मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, और 2l जो है वो डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। फिर इसके बाद आपको बताया गया था इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन पे फार्मूला ध्यान से सुनिए 1/4πε0 p/r³। अब देखिए एक क्वेश्चन मैंने टेस्ट में भी पूछा था, फिर पूछ रहा हूँ, और हो सकता है प्री बोर्ड अरे फर्स्ट मंथली में भी पूछा जाए। ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्सियल पोजीशन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन इक्वेटोरियल पोजीशन, इन दोनों में कोई रिलेशन होता है? अस्मिता त्रिपाठी आप बताएं बेटा, कोई रिलेशन होता है इन दोनों में? माइक नहीं है क्या? हाँ बोले बोले बोले, माइक ऑन करो, हाँ बोलो। Sir, tan theta is equal to equatorial electric field by नहीं, axial फार्मूला electric रेशियो, दोनों का रेशियो 1:2 3:4 इस तरह कुछ बताया था? चलिए अच्छा कोई बात नहीं, Yes, याद नहीं आ रहा है। यस सर बताया थे। अच्छा बताओ। तो 1/2। हाँ ठीक है, 2:1। 2 मतलब होता है कि एक्सियल पोजीशन की फील्ड जो होती है वो ट्वाइस होती है पोजीशन जो है फील्ड इन एक्सियल पोजीशन। गुड, तो ये भी एक सवाल है। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया था, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सब इम्पोर्टेंट हैं। पूर्वी श्रीवास्तव आप बताइए, आपका कैमरा नहीं चालू है पूर्वी श्रीवास्तव? वैष्णवी आप बताएं। Electric flux over an area in an electric field is a measure of the number of field lines crossing the surface. अच्छा अनन्या आप बताइए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कोई रिलेशन होता है?
फार्मूला फाई का क्या है? सर E by epsilon. फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, याद आया? Yes sir. हेलो, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस याद आया बेटा? Yes sir. चलिए, अच्छा ये अगले ये जल शर्मा ऑन करिए कैमरा। काजल शर्मा, चलो अच्छा। ये रिया गुप्ता, कैमरा ऑन करिए। रिया गुप्ता, आवाज़ आ रही है मेरी आपके पास? रिया शुक्ला, अच्छा आप बताइए कि गॉस थ्योरम क्या है? Sir, 1 by epsilon times of electric flux is equal 1 to बाई एप्सिलॉन। अच्छा ठीक ठीक, रिया आप बताइए अब। रिया गुप्ता आप बताएं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी बताया गया, गॉस थ्योरम बताइए। गॉस थ्योरम। सृष्टि पांडे आप बताएं, कैमरा ऑन करें। sir जब इलेक्ट्रिक चार्ज पहले के कैमरा 1 ऑन by करिए। epsilon टाइम्स बोलें, बोलिए। सृष्टि पांडे अपना माइक भी ऑन करें। चलिए, लग रहा है कुछ नेटवर्क की दिक्कत होगी। हाँ तो सर जब मेरी इलेक्ट्रिक आवाज़, फ्लक्स हाँ चलिए, वेरी गुड। तो ये आप लोग पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर इनका टेस्ट भी मैंने लिया है। जो आपको 20 क्वेश्चन दिए थे टेस्ट में, वो तो आपके पास होंगे ही ना? यस और नो है कि नहीं वो 20 क्वेश्चन? Yes sir. Yes sir. हाँ, तो उसी 20 क्वेश्चन के ही आधारित उसी तरह पैटर्न पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से प्रिपेयर करिए। चैप्टर 3 आज कंप्लीट हो गया, आप लोग नोट्स लिख रहे हैं। अब देखिए, असाइनमेंट सबमिट होना है 1 जुलाई से। नोटिस तो मिला ही होगा, क्लास टीचर के पास सबमिट होना है, और टेस्ट के बाद आपको वो असाइनमेंट चेक करके दे दिया जाएगा। इसलिए असाइनमेंट भी आप लोग समय पे, आपको आना ज़रूरी नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको आना ज़रूरी नहीं है, आपके गार्जियन आ सकते हैं। गार्जियन ना हो तो आप स्वयं आ सकती हैं, लेकिन पहले चॉइस है कि गार्जियन को भेजें। तो असाइनमेंट जमा करिए, फिर टेस्ट के बाद कॉपियाँ मंगवाएंगे। कॉपी चेक हो रही होगी कि कौन सी बालिका कितना कर रही है। फिर 10 जुलाई के बाद आप लोग चैप्टर 3 का न्यूमेरिकल करेंगे। इधर हमारा क्लास परसों चलेगा, तो मैं आपको अपनी क्लास में 1 आध 2 न्यूमेरिकल करवा दूंगा, करवाते चलेंगे। जितने न्यूमेरिकल हो पाएंगे उतना न्यूमेरिकल कर लीजिएगा। तो सर हाँ बोलें, कौन बोलें? स्मिता। असाइनमेंट देने आएंगे तभी कॉपी ले आए चेक करवाने के लिए। अगर आपकी कॉपी पूरी हो तो उसी समय चेक करा लीजिए। मतलब ये अभी कॉपी चेक कराना अनिवार्य नहीं है, अभी असाइनमेंट चेक कराना अनिवार्य है। ठीक है बेटा? जिन जिन छात्राओं की कॉपियाँ पूरी हो चुकी हैं, वो अगर कॉपी भी ले आएंगी तो कॉपी भी चेक कर दी जाएगी। इसीलिए एक दिन में 10 बच्चों को ही बुलाया जा रहा है, जिससे ज़्यादा भीड़ भी ना हो विद्यालय कैंपस में और सबका काम भी हो जाए। तो इसलिए कॉपी पूरा करना शुरू कीजिए। असाइनमेंट को टाइम कल से शुरू हो जाएगा। असाइनमेंट अपना टाइम पे सबमिट कराइए क्लास टीचर के पास, और सब चीज़ें आपको दे दी जाएंगी। 5 जुलाई से पेपर है। पहला पेपर आपका फिजिक्स और फिजिकल है। 10 बजे से 12 बजे के बीच में होंगे दोनों पेपर। और आपको जैसे बता दिया है जी। अच्छा 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 जी जी। तो उसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, सारी सूचनाएं क्लास टीचर से मिल जाएंगी आप लोगों को। लेकिन 5 तारीख को फिजिक्स और फिजिकल का पेपर होने जा रहा है। आगे समझ में? तैयारी करिए। एक टेस्ट आपका छुट्टी से पहले लिया गया, उस आधारित और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को ज़्यादा अच्छे तरीके से बिल्कुल पढ़ लीजिए। और जो दिक्कत है वो उसको मुझसे डिस्कस करिए। परसों जो है बेटा,
अब मेरी क्लास फ्राइडे को है ना, परसों मैं आपसे चैप्टर 1 डिस्कस करूंगा। ओके, क्लियर हो गया? Yes, sir. नहीं, परसों के बाद मेरी क्लास भी नहीं है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों उस दिन डिस्कस कर लेंगे। आपकी जो प्रॉब्लम है अपने कॉपी पर नोट करके लिखिएगा, ठीक है? Yes, आ रहा sir. है समझ में Yes, बच्चों? sir. Yes. हाँ Yes, तो sir. हाँ, अगर किसी की और भी कोई सवाल हो मन में तो पूछ लें, बोले। अगर किसी आज 43 बच्चे जुड़े हुए हैं इस समय, और आपकी स्ट्रेंथ है 143 की, पहले तो बच्चे जुड़ क्यों नहीं रहे? क्लासेस चलाई जा रही हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन रोज रोज नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैं इस समय लैब में बैठा हुआ हूँ, आपके फिजिक्स की लैब में, इसीलिए मैंने आपको पोटेंशियोमीटर दिखाया। मीटर ब्रिज भी आप लोग देखना चाहेंगे? यस दिखा दूं मीटर ब्रिज भी? बोले। सर Yes. सर, जो हाँ आप पोटेंशियोमीटर में बताए थे मैग्नीन वायर लगा होता है, उसकी हाँ हाँ, जगह कोई मैग्नीन और वायर वायर है। नहीं लगा? नहीं, किसी भी एलॉय का वायर, जरूरी नहीं मैग्नीन वायर हो, वायर ऑफ एलॉय, क्योंकि एलॉय का जो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ता है। मेटल का बहुत तेजी से करंट फ्लो होती है, इसीलिए एलॉय कहते हैं। करंट फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। एनी क्वेश्चन अस्मिता त्रिपाठी? नो सर। अच्छा, श्रेया प्रताप हैं क्लास में? हाँ, दिखाई पड़ रही हैं। आज आप बहुत दिन बाद क्लास ले रही हो क्या? हेलो, हाँ बोलो, माइक ऊपर करो, माइक ऊपर करो। हाँ हाँ, बहुत दिन बाद क्लास ले रही हो क्या आज? ठीक है, पढ़ो बेटा, देखो पेपर आने वाले हैं, आज 5 को पहला पेपर है। अगर आपके छोटे भाई बहन होंगे तो उस हिसाब से स्कूल का टाइम टेबल मैनेज किया जाएगा, वो विद्यालय भी इतना ध्यान दे रहा है तो सब लोग। हाँ, तो मीटर ब्रिज कितने लोग देखना चाहते हैं? आंचल सिंह अपना माइक ऑफ कर लीजिए। देखिए, मैं मीटर ब्रिज दिखाने जा रहा हूँ लैब में। यही देखिए, बिल्कुल मीटर ब्रिज, ये आपके सामने जो बैक कैमरे पे डिवाइस आने वाली है वो मीटर ब्रिज है। ये देखिए, ये डिवाइस जो मैं हाथों से छू रहा हूँ ये मीटर ब्रिज है। ये देखिए, शुरुआत यहाँ से है, ये पॉइंट ए है, ये जो मैंगनीन वायर है, देख रहे हैं? और ये इस तरह से स्ट्रिप है, ये इधर स्ट्रिप है, ये बीच की स्ट्रिप है। यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी ने आर जोड़ा था, तो ये जो है यही रेजिस्टेंस बॉक्स है। अब जैसे ये देखिए, ये वैल्यू निकाल ली, ऐसे निकाला तो यहाँ लिखा है 0.2 ओम, दिखाई पड़ा होगा, 0.2 नजर आ रहा है? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आ हाँ, तो रहा ये है. तब यही आर की वैल्यू 0.2 ओम हो जाएगी। ये आपका गैल्वेनोमीटर है, देख रहे हैं? ये गैल्वेनोमीटर है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से जोड़ेंगे, और ये मैं वायर आपको दिखा रहा हूँ, ये वायर देखिए, ये ही कनेक्टिंग वायर्स हैं जिनसे आप इन आपस में कनेक्शन करेंगे। पॉजिटिव वायर, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, देखिए ये यहाँ जुड़ेगा, और नेगेटिव टर्मिनल पे जॉकी रहती है। यहाँ इन दोनों के बीच में वो वायर लगाते हैं जो अननोन रेजिस्टेंस का वायर होता है, जिसको एनसीईआरटी ने एस कहा है, और ये मीटर स्केल है, तो इसी से हम लोग एल भी नापते हैं। तो ये एल और 100 - एल दोनों इससे पता चल जाएगा। एनी मोर क्वेश्चन? देखिए, मीटर ब्रिज और आज पोटेंशियोमीटर दोनों मैंने दिखला दिए। कभी लैब विद्यालय जब खुलेगा तो आपको मैं प्रैक्टिकल भी करवा दूंगा, तब तक आप ओ लैब पे वीडियोस देखते रहिए। और कोई दुविधा? चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में परसों नोट करके बैठेंगे, जितने बच्चे बैठेंगे, जो भी दिक्कत होगी वो परसों ही दूर की जाएगी, क्योंकि परसों मतलब है 2 जुलाई, 3, 4 को संडे है, 5 से आपका पेपर स्टार्ट है। तो पेपर के दौरान ऑनलाइन क्लास भी नहीं चलेंगी, 5, 6, 7, फिर 8 से चलेंगी।
और कोई दिक्कत हो तो बताएं बेटा जल्दी से। बिल्कुल पूछिए। हेलो। सर पेपर 9 होगा। हाँ आंचल क्या कह रही हो? हाँ बोलिए। और लोग माइक ऑफ कर ले जिससे क्रॉस कनेक्शन ना हो। घर में किसी एकांत कमरे में बैठा करिए। अर्पिता सिंह कोई प्रॉब्लम है बच्चे? हेलो हाँ बोले। नो सर अभी नहीं है, परसों रिवाइज करके पूछेंगे। परसों ठीक है, तो मैं अब क्लास ख़त्म कर रहा हूँ। और कोई दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा। नया इसलिए नहीं, मैंने चैप्टर 3 का लास्ट स्टैटिक पोटेंशियोमीटर चल रहा था इसलिए पढ़ा दिया कि वो ख़त्म हो जाए। न्यूमेरिकल अभी रोक रहे हैं। न्यूमेरिकल 5, 6, 7 के बाद है, करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। न्यूमेरिकल आराम से करेंगे चैप्टर 3 के। अभी आप लोग 1 और 2 रिवाइज करिए। ठीक, ओके, थैंक यू।